आज प्रिय दर्शकों, आज हम सूर्य भगवान के परिवार के बारे में आपको जानकारी देंगे। उसमें भी जो इनकी संतान है भद्रा, जिनको विष्टि के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में भी हम आपको अवगत कराएंगे। ध्यान से सुने। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से जब सूर्य का विवाह हुआ, तब अपनी प्रथम तीन संतान कौन सी हैं? वैश्वत, मन्नु, यम तथा यमी। यमी का दूसरा नाम यमुना भी है। की उत्पत्ति के बाद उनके तेज को न सह सकने के कारण संज्ञा अपने ही रूप, आकृति तथा वर्ण वाली अपनी छाया को वहाँ स्थापित कर अपने पिता के घर होती हुई उत्तर कुरु में जाकर छिपकर घोड़ी का रूप धारण कर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कठोर तप करने लगी। इधर सूर्य ने छाया को ही पत्नी समझा तथा उससे उन्हें सावनी, मन्नु, सन्नी, तप्ती तथा भद्रा, ये चार संतानें उत्पन्न हुई, जिन्हें वह अधिक प्यार करती। किंतु संज्ञा के संतानों वैश्वत, मन्नु तथा यम एवं यमुना का निरंतर तिरस्कार करती रहती। माता छाया के तिरस्कार से दुखी होकर एक दिन यम ने पिता सूर्य से कहा, तात, ये छाया हम लोगों की माता नहीं हो सकती, क्योंकि यह हमारी सदा उपेक्षा व ताड़ना करती है और सावनी, मन्नु आदि को अधिक प्यार करती है। यहाँ तक कि उसने मुझे शाप भी दे डाला है। संतान माता का कितना ही अनिष्ट करे, किंतु वह अपनी संतान को कभी शाप नहीं दे सकती। यम की बातें सुनकर कुपित हुए सूर्य ने छाया से ऐसे व्यवहार का कारण पूछा और कहा, सच सच बताओ तुम कौन हो? यह सुनकर छाया भयभीत हो गई और उसने सारा रहस्य प्रकट कर दिया कि मैं संज्ञा नहीं बल्कि उसकी छाया हूँ। सूर्य तत्काल संज्ञा को खोजते हुए विश्वकर्मा के घर पहुँचे। उन्होंने बताया कि भगवान, आपका तेज सहन न कर सकने के कारण संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर उत्तर पूर्व में तपस्या कर रही है। तब विश्वकर्मा ने सूर्य की इच्छा पर उनके तेज को खराद कर कम कर दिया। अब सौम्य शक्ति से संपन्न भगवान सूर्य घोड़े के रूप में संज्ञा के पास उनसे मिलने पहुंच गए। पर पुरुष की स्पर्श की आशंका से सूर्य का तेज अपने नासक छिद्रों से बाहर फेंक दिया। उसी से दोनों अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई, जो देवताओं के वैद्य हुए। तेज के अंतिम अंश से रेवंत नामक पुत्र हुआ, जो गुह्यकों और अश्वों का अधिपति हुआ। इस प्रकार भगवान सूर्य का विशाल परिवार यथास्थान प्रतिष्ठित हो गया। यथा वैश्वत, मन्नु वर्तमान मनवंतर के अधिपति हैं। यम, यमराज एवं धर्मराज के रूप में जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के फलों को देने वाले हैं। यमुना नदी के रूप में जीवों के उद्धार में लगी है। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। रेवंत निरंतर भगवान सूर्य की सेवा में रहते हैं। सूर्य पुत्र शनि ग्रहों में प्रतिष्ठित हैं। सूर्य कन्या तप्ती का विवाह सोमवंशी अत्यंत धर्मात्मा राजा सम्मरण के साथ हुआ, जिनसे कुरु वंश के स्थापक राज ऋषि कुरु का जन्म हुआ। इन्हीं से कौरव की उत्पत्ति हुई। भद्रा नाम से नक्षत्र लोक में प्रविष्ट हुई। अब भद्रा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब हम कभी घरों में यज्ञ हवन करते हैं तो अधिकांश क्या होता है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं देखते, न जानते। यज्ञ करने से कभी कभी ऐसा भी होता है, धन और प्राण का नाशक हो जाता है। यज्ञ हवन क्यों होता है? क्योंकि उसमें भद्रा होती है। यदि पाताल की भद्रा होती है तो प्राणों का नाश करती है, और यदि आकाश की भद्रा होती है तो धन का नाश करती है। इसलिए हमें देखना चाहिए कि अग्नि का वास कहाँ है। अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है तो सुख और आनंद देने वाला होता है। उस दिन हमें हवन करना चाहिए। इसके बारे में कुछ विद्वानों को मतभेद भी रहता है। उन्होंने बताया है कि जैसे 12 अमावस्या, 12 पूर्णमासी, 24 एकादशी, 12 संक्रांति, 12 भौमयुति योग और 6 मूल नक्षत्र, इनमें भद्रा देखने का विचार नहीं किया जाता है। इनमें हवन किया जा सकता है।
हवन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलिए सूर्य भगवान की जय। अगली वीडियो में हम आपके सामने हाजिर होंगे सूर्य के दूसरे पुत्रों का वर्णन लेकर। जय हिंद।